दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर इस विशाल धरती पर आए कहां से? हमारा अस्तित्व कैसे हुआ? क्या आपको भी यह सवाल परेशान करता है कि इंसान का विकास कैसे हुआ? हमारे पूर्वज कौन थे और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? अगर हां, तो आज की इस वीडियो में हम एक बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए इस अद्भुत और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हमारी धरती का इतिहास बहुत ही पुराना और रोमांचक है। करीब 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का रूप कुछ और ही था। आज हम जिस हरे भरे और खूबसूरत ग्रह पर रहते हैं, वह तब बहुत ही गर्म और उग्र था। उस समय धरती पर लावा और मैग्मा के विशाल महासागर हुआ करते थे। चारों ओर सिर्फ आग और धधकती चट्टानों का दृश्य था। तापमान इतना ज्यादा था कि जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तापमान लगभग 1000 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच हुआ करता था। लेकिन प्रकृति ने धीरे धीरे अपना खेल खेलना शुरू किया। तापमान कम होने लगा और पृथ्वी पर बदलाव आने लगे। यह वही समय था जब पृथ्वी पर पहली बार बारिश शुरू हुई। यह साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि यह कई सालों तक लगातार होती रही। लाखों सालों तक हुई इस बारिश ने धरती पर सागर और महासागर बना दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी का करीब 80% हिस्सा पानी से ढक गया और 20% भाग ठंडा होकर ठोस धरातल में बदल गया, जो आज हमारे महाद्वीपों के रूप में मौजूद है। अब जब धरती का तापमान थोड़ा स्थिर हुआ और बारिश के कारण महासागर बन गए, तो जीवन की शुरुआत का बीज भी अंकुरित होने लगा। समुद्रों में कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। ये जीव इतने छोटे थे कि आप इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते थे। इन सूक्ष्म जीवों ने ही धरती पर जीवन की नींव रखी। करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर एक ऐसा वातावरण बनने लगा जो जीवन के लिए उपयुक्त था। यह समय वैज्ञानिकों द्वारा इनाम युग के नाम से जाना जाता है। उस समय समुद्र में इतनी संख्या में जीव जंतु थे कि उनके लिए रहना कठिन हो गया था। जीवन की इस संघर्ष भरी यात्रा में कुछ जीव जंतुओं ने पानी से बाहर निकलने और धरातल पर आने का निर्णय लिया, जहां जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जब धरती पर जीव जंतु विकसित हो रहे थे, तब करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का युग शुरू हुआ। डायनासोर धरती के सबसे बड़े और शक्तिशाली जीव माने जाते थे। ये जीव कई प्रजातियों में बटे थे। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। इन विशालकाय जीवों ने धरती पर लाखों सालों तक राज्य किया। लेकिन हर युग का अंत होता है। करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। इस टक्कर से इतना बड़ा गुब्बार उठा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। तापमान तेजी से गिर गया और इस महाविनाश ने धरती पर मौजूद अधिकतर जीवन को खत्म कर दिया। डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन कुछ छोटे जानवर, खासकर स्तनधारी जीव, इस तबाही से बच निकले। डायनासोर के खत्म होने के बाद स्तनधारी जीवों का विकास शुरू हुआ। ये छोटे छोटे जीव धरती पर खुद को अनुकूल बनाने लगे। समय के साथ इन जीवों का दिमाग भी विकसित होने लगा। इसके बाद धरती पर ऐसे जानवर भी आए जो घास के मैदानों में रह सकते थे और शिकार कर सकते थे। इसी दौरान कुछ ऐसे जानवर भी विकसित हुए जो खुले मैदानों में शिकार करने और सरवाइव करने के लिए अनुकूल हो गए। करीब 40 लाख साल पहले धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में जलवायु में अचानक बदलाव आया। बारिश थम गई और हरे भरे जंगल धीरे धीरे सूखने लगे। इन जंगलों में रहने वाले एप्स यानी हमारे पूर्वज अब अपने बसेरे छोड़ने पर मजबूर हो गए। पेड़ों पर रहने वाले ये जीव खाने की तलाश में जमीन पर उतर आए। जैसे जैसे ये एप्स जमीन पर ज्यादा वक्त बिताने लगे, उनका दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगा। उनके शरीर में भी बदलाव आने शुरू हो गए। पहले उनके दिमाग का आकार संतरे जितना था, लेकिन हजारों सालों में यह आकार बढ़कर और भी जटिल बन गया। एप्स अब केवल पेड़ों तक सीमित नहीं थे। वे 2 पैरों पर चलने लगे और जमीन पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। करीब 20 लाख साल पहले एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिसे हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं।
ये वही इंसानों के पूर्वज थे जिन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग ने इन्हें सुरक्षा दी, खाना पकाने का तरीका सिखाया और ठंड से बचने में मदद की। यही वह समय था जब इंसान समूहों में रहने लगे, पत्थरों के औजार बनाने लगे, जानवरों का शिकार करने लगे और गुफाओं में शरण लेने लगे। आग की खोज ने इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और विकास की रफ्तार को तेज कर दिया। फिर करीब 2 लाख साल पहले हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का विकास हुआ। यही वह प्रजाति है जिसे हम आज का आधुनिक मानव मानते हैं। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी विकसित हो चुका था और वे सोचने समझने की क्षमता हासिल कर चुके थे। इंसान अब बोलने लगा था और यह वही समय था जब ज्ञान का आदान प्रदान शुरू हुआ। जो बातें एक पीढ़ी जानती थीं, वह दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाने लगी। यह एक बड़ा बदलाव था जिसने इंसान को बाकी सभी प्रजातियों से अलग बना दिया। अब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचने लगा। जैसे जैसे इंसान ने ज्ञान अर्जित किया, उसने प्रकृति का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इंसान पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल से खुद को ठंड से बचाता था, लेकिन समय के साथ उसने कपड़े बनाना सीख लिया। इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और खेती करना भी सीख लिया। अब वह स्थिर जीवन जीने लगा और एक जगह बसकर झोपड़ियां बनाने लगा। जानवरों से दूध, मांस और अन्य सहायता लेने के तरीके भी उसने सीख लिए। इसी तरह इंसान ने धातु की खोज की और उसे औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल किया। मिट्टी से बर्तन बनाने की कला ने इंसान के जीवन को और भी सरल बना दिया। लेकिन दोस्तों, इंसान का यह विकास का सफर यहीं नहीं रुका। यह यात्रा आज भी जारी है। हम जिस आधुनिक दुनिया में आज रह रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों के हजारों सालों के संघर्ष, खोज और विकास का नतीजा है। हमारा विज्ञान, तकनीक और समाज आज जिस मुकाम पर है, वह धीरे धीरे होते हुए विकास की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह समझना बेहद जरूरी है कि मानव का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम नई नई चीजें खोजते और सीखते रहेंगे, हमारा विकास भी वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। आज हम जिस इंसान के रूप में हैं, वह आने वाले समय में और भी विकसित होगा और शायद एक दिन हम खुद को वैसे ही देखेंगे जैसा हमने हजारों साल पहले अपने पूर्वजों को देखा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।